अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने आयन और मोलिकुलर आयन को डिस्कस किया था। आज हम आइसोटोप्स के बारे में पढ़ते हैं। आइसोटोप्स के बारे में डाल्टन ने हमें बताया था कि एलिमेंट के अंदर जो एटम्स होते हैं ना वो सेम टाइप के होते हैं, लेकिन जब इसको सोडे ने स्टडी किया ना, सोडे एक साइंसदान था जिसने इसको स्टडी किया, उसने हमें बताया था कि एलिमेंट के अंदर जो एटम होते हैं वो सेम टाइप के डिफरेंट टाइप्स के भी हो सकते हैं। इसको एग्जाम्पल से देखते हैं हम। ये हाइड्रोजन के 3 एटम्स बनाते हैं। वैलेंस शेल के अंदर इसके एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसके एक प्रोटॉन होता है और दूसरे वाले इसमें एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। एक न्यूट्रॉन होता है दूसरे वाले में। इसके अंदर भी एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ये हमें सोडे ने बताया था कि ये सेम नहीं होते, ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। हाइड्रोजन के इस आइसोटोप्स को हम प्रोटियम कहते हैं। इसको हम ड्यूट्रियम कहते हैं। और इसको हम ट्रीटियम कहते हैं। ये सोडे ने हमें बताया था कि एलिमेंट के अंदर एटम डिफरेंट भी हो सकते हैं। इसकी डेफिनेशन की बात करें, आइसोटोप्स की डेफिनेशन, isotopes are the elements are the atoms of an element which has same atomic number but different number of neutrons. Same atomic number and different mass number. आइसोटोप्स एलिमेंट के वो एटम्स होते हैं जिसके ना एटॉमिक नंबर सेम होता है और उसका मास नंबर डिफरेंट होता है। मास नंबर डिफरेंट होता है ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर हम कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, और एटॉमिक मास कहते हैं सम ऑफ एटॉमिक नंबर, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसको हम मास नंबर कहते हैं। अब इसके मास नंबर डिफरेंट इसीलिए होंगे क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन एक है लेकिन न्यूट्रॉन इसके अंदर कुछ नहीं है। इसका जो हमारे पास आएगा ना मास नंबर वो 1 है। इसका एक प्रोटॉन है इसमें और एक न्यूट्रॉन है। इसका मास नंबर 2 है, इसमें एक प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, तो इसका मास नंबर हमारे पास 3 आएगा। डिफरेंट मास नंबर ड्यू टू different number of neutrons. ये इसकी डेफिनेशन हो गई। इसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। आइसोटोप्स की प्रॉपर्टीज़ सेम भी होती हैं और डिफरेंट भी होती हैं। जो इसमें सेम प्रॉपर्टीज़ है ना,
the isotopes have same properties are, इसकी पहली जो सेम प्रॉपर्टी है वो ये है कि इसका जो एटॉमिक नंबर होता है ना वो सेम रहता है, सेम एटॉमिक नंबर। अब जब एटॉमिक नंबर सेम रहेगा तो इसका मतलब सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होगी, इसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। ये इसकी सेम प्रॉपर्टीज आ गई हैं। अब डिफरेंट प्रॉपर्टीज की बात करें अगर इसकी, डिफरेंट में इसके पास हमारे पास आ जाएगा एटॉमिक नंबर, इसमें ना मास नंबर डिफरेंट होता है इसका। जिसे हम एटॉमिक मास भी कहते हैं। मास नंबर डिफरेंट होगा, मास नंबर डिफरेंट होगा तो इसका वेट जो है, मास ऑफ एटम डिफरेंट। अब जो मास है वो फिजिकल चीज़ है, तो मतलब कि इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है ना, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होंगी। ये आइसोटोप्स की प्रॉपर्टीज़ हो गई। इसके बाद आइसोटोप्स की एग्जांपल की बात करें हम तो कार्बन जो है, कार्बन के हमारे पास 3 आइसोटोप्स होते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कैल्शियम, कैल्शियम के हमारे पास 6 आइसोटोप्स होते हैं। पैलेडियम, पैलेडियम के भी 6 आइसोटोप्स होते हैं। निकल, निकल के 9 आइसोटोप्स होते हैं। टिन 11 आइसोटोप्स होते हैं इसके। ये सारे इसकी एग्जांपल्स में आ जाएगा। आइसोटोप्स के बाद हमारा जो अगला टॉपिक है, ये आइसोटोप्स पहले चैप्टर में शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग एक्सरसाइज में इसकी एग्जांपल्स के साथ ये आता है। 2 एग्जांपल्स इसके साथ देनी होती हैं, वो भी हम अभी करेंगे। इसके बाद हमारे पास आता है रिलेटिव अबंडेंस, ये बुक पे पढ़ने वाला है। रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स में एक इसमें डेफिनेशन है मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट। मोनो आइसोटोपिक, मोनो का हमने पहले ही पढ़ा था कि मोनो केमिस्ट्री में 1 को कहते हैं जिसका सिर्फ एक आइसोटोप्स हो। उसमें हमारे पास आर्सेनिक आ जाता है, फिर फ्लोरीन है, इसका भी एक ही आइसोटोप्स होता है। आयोडीन, गोल्ड, इस तरह के जो एलिमेंट है उसके सिर्फ एक ही आइसोटोप्स होते हैं। अच्छा, वो कह रहा है कि वी नो एट प्रेजेंट अबव 280 डिफरेंट आइसोटोप्स।
280 ऐसे आइसोटोप्स हैं जो नेचर में पाए जाते हैं। दे इंक्लूड 40 रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, जिसके अंदर से 40 जो है ना वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं। बिसाइड इनके अलावा 300 अनस्टेबल रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं। 300 जो है वो अनस्टेबल रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं जिनको हम खुद बना सकते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अच्छा जी, द एलिमेंट्स ऑफ ऑड एटॉमिक नंबर, जो ऑड एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स हैं ना हमारे पास, उसके ज़्यादा से ज़्यादा ना 2 आइसोटोप्स हो सकते हैं। लेकिन जो इवन एटॉमिक नंबर होते हैं, जिन आइसोटोप्स के इवन एटॉमिक नंबर होते हैं, वो ऑड के मुकाबले में ज़्यादा पाए जाते हैं। और जिनका मैथ नंबर मल्टीपल ऑफ 4 होता है, ये इंपॉर्टेंट MCQs भी है। द आइसोटोप्स हुज मैथ नंबर आर मल्टीपल ऑफ 4 आर पार्टिकुलरली मोर अबंडेंट, ये ज़्यादा अबंडेंट है। इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास ऑक्सीजन आ जाती है, मैग्नीशियम है, सिलिकॉन है, कैल्शियम है, फिर आयरन है। इसके अलावा 280 आइसोटोप्स हैं नेचर के अंदर, जिनमें से 154 के जो हैं वो इवन एटॉमिक मास होते हैं। ये था रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। इसकी एग्जांपल्स के लिए आपने ये 2-3 एलिमेंट्स के ये अबंडेंस याद कर लेनी है, रिलेटिव अबंडेंस। इसके अलावा इसमें और कुछ है नहीं। उम्मीद है कि लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।